Good morning, dear students. Today we'll be discussing chapter number 8, anatomy and physiology, fundamental skill of the anatomy and physiology in sports. तो फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सभी हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सेल और इनहेल प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ द एक्सेल एंड इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग टाइम। तो ऑक्सीजन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस द आवर लाइफ डिपेंडिंग is the essential of the very cell and the tissue is the body to help provide the energy necessary for life। तो फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड एंड प्रोड्यूस साउंड एंड रेगुलेट ब्लड पीएच जो है आपका एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब है क्लियर है इसका टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो इनहेल और ये एक्सेल है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंजिंग ऑफ गैस टेकन प्लेस इन द बॉडी आइदर into the changes of the oxygen fuse with the blood and the carbon dioxide diffuse from the blood. The process of the respiration involves lungs, diaphragm, respiratory tract, nose, mouth, larynx, pharynx and trachea. The respiration is the two types of the respiration. First is the external respiration and second one the internal respiration. So do you know the respiration process taken place in the lungs with the help of the alveoli by air sacs? इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन है इन एल्वोली जो आपकी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्यूज विथ ब्लड। इन सब के अलावा आपका ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। हम एक्सटर्नली इसको नॉर्मली लैंग्वेज में ये कहते हैं कि हम एक ब्रीथिंग प्रोसेस के साथ अपने वर्क को कर रहे हैं। तो इसमें ये भी है कि ब्रीथिंग प्रोसेस द ऑक्सीजनेटेड टू द ब्लड। ऑक्सीजनेट ब्लड मीन्स जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइडर है और जो उसका गेट प्यूरिफाइड एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव फ्रॉम द, उसके बाद क्या होता है ब्लड के अंदर इसको रिमूव कर दिया जाता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मेड द इंटरनल रेस्पिरेशन पॉसिबल। बिना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के आप इंटरनल रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा एज ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन सब के अलावा आप ये कहें कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो हमारा आउटर हो गया, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? तो इंटरनल रेस्पिरेशन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग द विच ऑक्सीजन इज रिलीज टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो क्लियरली है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है वो हम कहाँ पर कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं टिश्यूज और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं उसमें से एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वापस हमारे क्या है नोज के थ्रू उसको एक्सेल कर देते हैं। तो वन इनसाइड द सेल द ऑक्सीजन इज द यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो किसके रूप में ही हमारे सामने यहाँ पर है, वो है एटीपी के रूप में। तो वी कैन कंसल्ट दैट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन is the process that take place in the lungs and internal respiration on the other hand is the process that take place in the cells that make up the tissues। क्लियर हुआ कि जहाँ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाय इनहेलिंग एक्सटर्नली प्रोसेस के थ्रू तो हमारे वो जाता है ब्लड में और उसके बाद हमारी ब्लड में प्यूरिफाइड होने के बाद उसको क्या करता है वहाँ से अनप्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वापस एक्सेल वाली प्रोसेस में होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइडर होता है और हमारी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो जो आपका इंटरनल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेशन की बात हम कर रहे हैं तो इंक्रीज द इन टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे 450 है आपका तो वो आपका इंक्रीज होके आपका 450 ml टू 550 ml ये इंक्रीज हो जाता है। इसमें 50 ml इंक्रीज हो जाता है एंड एथलीट विच इज द इंड्योरेंस ट्रेंड द वॉल्यूम गेट अप द 700 ml तक इनका हो जाता है।
बात करें कि रेस्पिरेटरी मसल्स मेनली द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल बिकॉज द स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द एक्सरसाइज हैव मोर फोर्सफुल एक्टिविटी। तो ये सारी कुछ इसी पर डिपेंड हैं। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं, रोल ऑफ द ऑक्सीजन है, या इंक्रीज्ड ब्रीथ पर मिनट्स कर सकते हैं, या एनाटॉमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स वाइज एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, फ्रेमवर्किंग चेंजेस वो कर सकते हैं। द ब्रीथ रेट अपने आप को नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं। तो अब बात आती है आपकी कि आपका जो इंटरनल द टिश्यूज रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो हमने बताया प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द टिश्यूज एंड सेल एंड रेस्पिरेटरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रीच द टिश्यूज के अंदर उसको एक्सहेल कर दिया जाता है एंड ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द कैरिड अवे बाय द ब्लड एंड लंग्स बी प्यूरिफिकेशन थ्रू द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारे जो लंग्स हैं टू थिन वॉल इलास्टिक सेक इन द थोरस, हमारे जो लंग्स हैं वो 2 लंग्स हैं यहाँ पे और सेक इन द थोरसिक उसमें। दिस इज द राइटेड कैविटी इंक्लूड बाय द रिब्स फ्रॉम द साइड इन द डायफ्राम ब्लो, डायफ्राम के ब्लो नीचे एंड चेंजेस इन द थोरिक्स अप्रोक्स द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। ये आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में है। और इन सब के अलावा इसमें एक चीज़ और है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो इनहेल वाली प्रोसेस है मसल अक्रॉस द कंट्रैक्ट, रिब्स कंट्रैक्ट होती है और इट पुल द रिब्स अपवर्ड एंड साइडवर्ड। हमारी जो जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं वैसे हमारे रिब्स का क्या डायफ्राम उसका रिब्स का क्या होता है सिर्फ बड़ा होने लगता है और इसके अंदर की और इट इज़ द सेम टाइम द मसल्स ऑफ द डायफ्राम contract and flatten. The size of the lungs increase and there is an increase in the volume of the and low pressure develop in the lungs and air are sucked inside through the nose and mouth. तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेल वाला प्रोसेस कंटिन्यू होता है। बात हम लोगों ने ब्रीथिंग रेट की भी करी थी कि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल ब्रीथिंग 15 to 20 टाइम्स होती है, ब्रीथिंग पर मिनट्स के अकॉर्डिंग होती है और टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml to 3000 ml तक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली होता है। फिर आता है आपके पास कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा भी कोई ऐसे सिस्टम है जो इस तरीके के वर्किंग को इफेक्टिव करते हैं। तो यह सेकेंड सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है अब जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, इंटरनल मूवमेंट रिक्वायर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी स्टैंड एज द सर्कुलेशन एंड इट नाउ इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है द ऑक्सीजन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ऑक्सीजन सिस्टम दैट द परसाइज ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन द ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है एसिड एंड इलेक्ट्रोलिटिक है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स हैं, ब्लड सेल्स है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड हैं। और द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेड अप ऑफ द वेसल्स एंड द मसल्स दैट हेल्प एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी, हमारे इसके आसपास। तो इसमें अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो मेन पार्ट कौन कौन से? हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो सबसे पहली चीज़ है हार्ट। क्या है बेटा? तो हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात अगर करें तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है? द ह्यूमन हार्ट इज द 2 साइड, 2 साइड में बटा हुआ है। और इज द जो शेप है वो लाइक के आपके जैसे एक आप मुट्ठी को बंद करेंगे तो इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, यही आपके हार्ट का है। 2 साइड 4 चैम्बर स्ट्रक्चर दैट मस्कुलर वॉल्स एंड एरिवेंट्रेशन, ए भी जिसे कहते हैं वैल्यूम स्पेक्ट्रस ईच आर्टिकल फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड सिमिलर
Now is the the heartbeat in the consider approximately 70 times, 70 to 72 times per minute. The human heart will be the over 3 billion contraction cycles during a normal lifestyle. हमारी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में कितना कंट्रैक्शन उसका 3 बिलियन के समथिंग है. और द कार्डियक साइक्लिक कंट्रैक्ट्स ऑफ द टू पार्ट्स, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं. सिस्टोलिक कंडीशन क्या होती है? कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. जब कंट्रैक्ट ऑफ द हार्ट मसल होती है तो वो सिस्टोलिक कंडीशन कहलाती है, और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल वो कहलाती है डायस्टोलिक कंडीशन. तो आपके पास ये भी आता है कि लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ पर है बेटा? तो हार्ट इज द फर्स्ट शेप इज द कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर विच द कैलकुलेट द इम्प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ये लाता है और वापस हार्ट को देता है. और हार्ट द आफ्टर प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सप्लाई प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वापस उसको प्यूरिफाई करके डिफरेंट पार्ट्स को दे देता है. तो हार्ट इज द कॉनिकल होलो मस्कुलो टेंडेंशियस ऑर्गन्स. इट इज़ द अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. बेटा अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास एमसीक्यूज में आता है कि टोटल साइज ऑफ हार्ट कितनी वाली बात करें, इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड वेट अबाउट 300 ग्राम. आपका इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है. जनरली इट इज़ द साइज दैट द डोज फीस्ट साइज. फीस्ट साइज मतलब आपकी मुट्ठी के बराबर. इज द बेस ऑफ द हार्ट इज द अबव एंड अप्रॉक्सिमेट बिलो. अब अगर हार्ट की बात करी जाए तो आपका फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ हार्ट में क्या है? द हार्ट एट इज द पम्प, एक पम्प की तरह काम करता है जो अनप्यूरिफाइड ब्लड को लाता है और प्यूरिफाइड करके एंड मेंटेन कंटेंट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द लैम्प through the lamp where the blood is the oxygenated and the systematic circulation. It is the loop through the rest of the body to provide oxygenated blood. अब अगर ये बात करी जाए कि हमारे पास एडल्ट के अंदर 5 to 6 क्वार्ट्स मिनिमम 4.7 to 5.7 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है. एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर कंसिस्ट 5 to 6 क्वार्ट्स. एक यूनिट है क्वार्ट्स, जिसको हम अगर लीटर में मेजर करें तो 4.7 to 5.7 लीटर ब्लड इसमें होता है. अब ब्लड अकाउंटिंग फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द देयर टोटल बॉडी वेट. हमारी बॉडी का टोटल परसेंट अगर आप ब्लड का बात करा जाए तो टोटल 7% हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा. कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. Also the digestive system work with the circulatory system to provide the nutrients the system need to keep the heart pumping. यही सिस्टम के साथ दोनों टूगेदर होकर वर्किंग करते हैं. अब बात आती है आपके पास कि ब्लड क्या है. तो बेटा जो ब्लड है वो ब्लड इज द स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड जो अभी मैंने आपको बताया. इट इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. अब बात आती है आपके पास की टाइप्स ऑफ द आर्टरीज की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं, अरोटा है, आर्टरियोसिस हैं. तो ये सारे फंक्शन ऑफ द उसमें आते हैं. अब ये दूसरी चीज़ है कि वीन्स क्या है. तो वेंस इट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. वीन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट. मोस्ट वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो हमारी वीन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट. एंड वीन्स डिफर फ्रॉम द आर्टरीज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मोर मसल्स देन वीन्स. वीन्स आर ऑफ्टन क्लोज टू द स्किन एंड कंटेंट ब्लो द हेल्प की ब्लड फ्लोइंग टूवर्ड्स द हार्ट. अब अगर बात करी जाए कि आपकी आर्टरीज क्या है तो आर्टरीज के बारे में कह सकता है आर्टरीज एंड द ब्लड प्रेशर
articulus, and the artists have to the generate a calculated influence of the both local blood flow and the overall body blood pressure. अब बात करी जाए कि फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज क्या है, तो बेटा फंक्शन ऑफ कैपिलरीज में क्या, इट इज़ द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज फ्रॉम द ऑक्सीजन, एंड सेकेंड थिंग इज योर in the tissues oxygen and carbon dioxide and nutrients and waste bar exchange and kidney क्या है, तो kidney waste are released to be the eliminated from the body, and intestine क्या है, तो nutrients are picked up and waste release. अब बात करी जाए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है हमारी बॉडी के अंदर. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 बीट्स. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 ml पर बीट्स इन नॉर्मल एडल्ट, वेयर ट्रेंड प्लेयर हैव 110 ml पर बीट्स एज स्ट्रोक वॉल्यूम. हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके का स्ट्रोक वॉल्यूम वाली कंडीशन होती है. नेक्स्ट है आपके पास की कार्डियक आउटपुट क्या है, तो बेटा कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट. कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन वर्ड. तो आउट बाय द हार्ट से कितने 1 मिनट में कितना है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट. तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. इट इज़ द 5 to 6 लीटर एज वेसल्स लेवल, and untrained person can up to the 20 liters and trained athlete up to the 40 liters purified blood during the working time. नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि ब्लड का प्रेशर क्या है. इट इज़ द फोर्स एक्सक्रेटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, जो उसकी दीवार पे जो पुश हो रहा है. वेल इट इज़ द मूविंग थ्रू देम. इट इज़ द 2 टाइप्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन में करा था कि सिस्टोलिक क्या है कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स के पास जाने के बाद आपने देखा होगा कि वो आपको अपर एंड लोअर आपका बीपी बताते हैं. तो इट इज़ द अपर आर द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सक्रेटेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स while traveling. It is during the contraction of heart. It is a 120 mm per Hg in normal adult. अब Hg क्या है, आपका जो मरकरी या पारा है वो उसका लेवल शो करता है कि वो उस लेवल पे आपका Hg इतने 120 mm पर यहाँ पर है. दूसरी चीज़ आती है कि आपके पास कि डायस्टोलिक क्या है बेटा, तो डायस्टोलिक कंडीशन कौन सी होती है. डायस्टोलिक कंडीशन वो होती है, इट इज़ द लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड. ब्लड का जो लोअर प्रेशर है, जैसे लो बीपी वाली कंडीशन बात करें तो बीपी का जो लो कंडीशन है, ब्लड वेल्स ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, जब आपका हार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई आप वर्किंग में नहीं नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो ये नॉर्मली 80 mm पर Hg इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर ये पॉसिबल होता है. तो इस सारे वीडियोज़ के थ्रू लगातार हम एक ही चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस तरीके से हमारी वर्किंग को इफेक्टेड करता है और हमारा हार्ट किस तरीके से हमारे वर्किंग को प्रेजेंट यहाँ पे करता है. तो कार्डियक आउटपुट जो होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एनोरोबिक कंडीशन एक्सरसाइज में हार्ट जो बीट है वो 225 तक चली जाती है. इसलिए जब कभी भी आप करते हैं तो एक ट्रेंड एथलीट और एक अनट्रेंड एथलीट के उसमें भी कार्डियक आउटपुट का आपको डिफरेंस क्लियरली हो जाता है. तो एज ए 11th क्लास स्टूडेंट के लिए भी है कि आप जैसे हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से आरिटोक्लेस, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्स, फिर बीन्स के, और फिर वापस हार्ट में ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड है. जैसे वाइट ब्लड सेल्स है, जैसे WBCS कहते हैं, और इसमें थ्रोम्बोसाइट्स हैं आपकी, और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स है. तो अगर आप ब्लड में जो प्लाज्मा है, अगर आप उसको चेक कराएं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो अप होती हैं. इन सब के अलावा कि क्वेश्चन आपके लिए क्या बनाया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट
एंड क्वेश्चन मार्क हाउ आर द हार्ट रेट्स कंट्रोलिंग एन ह्यूमन बॉडी, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में बनाएगा, अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करी जाए तो राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, आप इसको कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर हो जाता है।